तो लॉ ऑफ डीएमयू आपका कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी द ईच सक्सेसिव यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या होगा, घटता चला जाएगा, यही आपका घटता चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये ग्राफ जो है एक्चुअली आपका ग्राफ है जिसको एमयू का ग्राफ कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिले, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, घटते गया घट। और जब भी ग्राफ आपका इनवर्स हो, पहले भी डिस्कस किया पिछले वीडियो में, अगर आपका ग्राफ इनवर्स है मतलब क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, जितना ज्यादा पीते गए उतना ज्यादा ये घटता चला गया। जब भी आपका ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ग्राफ आपका डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है वहां पे। इनवर्स रिलेशन यहाँ पे कैसे है, जैसे आप ग्लास से पानी बढ़ाते चले गए आपका सेटिस्फैक्शन घटता चला गया, ये इसका रिलेशन है यहाँ पे। तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ है। अगर आप टोटल यूटिलिटी देखोगे तो टोटल यूटिलिटी तो यहां तक बढ़ेगा, एक पॉइंट तक टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज करेगा। जैसे टोटल यूटिलिटी आपका पहले 0 था जब आपने पानी नहीं पिया यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक टाइम ऐसा आया यहाँ पे हमने क्या कहा था, बस करो, यहाँ पे बस कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपका टोटल यूटिलिटी फॉल कर जाएगा। तो ये आपका टीयू का ग्राफ होता है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। कैसे होता है, आप इसको अगर बात करो तो ये आपका हो गया, अब बहुत हुआ ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या हुआ आपका, बस करो, और इस पॉइंट पे क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है, ये जगह पे अच्छा लगा। ये आपका टीयू और एमयू का ग्राफ। टीयू के नीचे एमयू प्लॉट कर सकते हैं। एमयू आपको ये जो आपका एमयू आपका क्या हो गया, निगेटिव में चला गया। टोटल यूटिलिटी जब आपका मैक्सिमम रहा कि इससे ज्यादा टोटल यूटिलिटी नहीं हो सकता है। टोटल कैसे निकालेंगे, जितना मार्जिनल है, पहला ग्लास से दूसरा ग्लास प्लस तीसरा ग्लास प्लस चौथा ग्लास प्लस पांचवा ग्लास, ऐसे करके ये आपका क्या टोटल यूटिलिटी हम लोग निकालिए, जितना है सबको जोड़ दो। और अगर आपको मार्जिनल निकालना है तो किसका निकालना है, थर्ड ग्लास पे कितना हुआ था, तो थर्ड ग्लास पे अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ग्लास से जितना सेटिस्फैक्शन हुआ, ले सेकेंड ग्लास, जिसका आपको फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है क्या, टीयू माइनस टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन। टीयू एन, एन क्या है आपका नंबर ऑफ क्लास, अगर नंबर ऑफ क्लास यहाँ पे आपका थर्ड है तो टीयू एन माइनस वन क्या होगा, 3 माइनस वन इक्वल टू क्या 2। यही हमने डिस्कस किया, थर्ड क्लास माइनस सेकंड क्लास। इतना सिंप्लीफाइड तरीका में आपको टीयू एमयू कोई नहीं समझा सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, अब बहुत हुआ, बस करो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा भाई, बस करो, यहाँ भी बस कर दो नहीं तो गिरेगा। यहाँ पे वोमिटिंग कर दिया, लो यही आपका टीयू एमयू। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तरीका कुछ होगा आपको टीयू एमयू को समझाने का। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो अच्छे से, कि हमने लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे डिस्कस किया। तो लॉ ऑफ डीएमयू में मैं 2-3 पॉइंट आपको बताया तो जो आपका एजम्पशंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि एक रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब अगर आप मान के चलो एक स्पून से पानी पीते हो, ठीक है, उसके बाद आपको एक ग्लास ऑफ वाटर दिया जाए तो आपको सेकंड वाले से ज्यादा अच्छा फील होगा, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा पहले से, क्यों, क्योंकि वो स्पून था। तो एक आपका रीजनेबल होना चाहिए, वो पहला चीज। दूसरा क्या, वो पर्सन के पास परफेक्ट नॉलेज हो, मतलब क्या, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, पागल नहीं होना चाहिए। पागल को आप कोई भी कितना भी गिलास पानी पिला दो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा या फिर बहुत खराब भी लग सकता है। तो वो परफेक्ट नॉलेज वाला इंसान होना चाहिए, उसके पास वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या, क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। पहले आप उसको करेला खिला दो, फिर आप उसको आइसक्रीम खिला दो, तो आपको उसको सेकेंड बार ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वालिटी चेंज हो गया, सामान चेंज हो गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये आपको 3 पॉइंट हुआ। फिर रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब कि किसी का पक्ष लेने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ पॉइंट जो है आपके एजम्पशन है आपको लॉ ऑफ डीएमयू की। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। बहुत लोगों को टीयू एमयू में कंफ्यूजन होता है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये लो आपका टोटल और मार्जिनल, कुछ नहीं, बच्चा वाला चीज था, तुरंत में समझ में आ गया। इसको हम लोग ग्राफ के बेसिस पे देख लेते हैं तुरंत में। मैं इसे ग्राफ पे भी बता देता हूँ, ग्राफ इसका कैसा बनेगा। तो एक मिनट, ये आपका टीयू, ये आपका एमयू, ठीक है। पहला ग्लास इसको लेते हैं फर्स्ट ग्लास, सेकेंड ग्लास, थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास और फिफ्थ ग्लास। 5 ग्लास हम लोग ले लेते हैं पानी, बहुत ही हो जाएगा। ये एमयू और ये आपका टीयू। पहला ग्लास से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो तो भाई उससे अच्छा तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इसको हम लोग लेते हैं 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हमें मिला, ठीक है। दूसरे ग्लास में हमें कितना मिला, हमें 50 यूटिल्स। दूसरे क्लास में कम गया, 40 यूटिल्स का मिला, तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना होगा, 50 प्लस 40 90 यूटिल्स का।
थर्ड क्लास में कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो 30 यूटिल्स का मिला, तो 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120 यूटिल्स का। अब क्या हुआ, अब बोल दिया भाई अब सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पाएगा, ये काफी है, तो यहाँ पे 0 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन इसको मिला, तो टोटल यूटिल्स कितना बढ़ गया, अगर देखा जाए तो 120 ही रहा। इसके बाद बेचारा वोमिटिंग कर दिया, -10 यूटिल्स में चला गया, जैसे वोमिटिंग कर दिया गया, ये भी आपका क्या हो गया, डाउन हो गया। ये आपका TUMU का शेड्यूल, ये टेबल। तो लॉ ऑफ डीएमयू आपका कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, द ईच सक्सेसिव यूनिट से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, घटता चला जाएगा, यही आपका घटता चला जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये ग्राफ जो है एक्चुअली आपका ग्राफ है, जिसको MU का ग्राफ कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिले, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, घटते गया, घट। और जब भी ग्राफ आपका इनवर्स हो, पहले भी डिस्कस किया पिछले वीडियो में, अगर आपका ग्राफ इनवर्स है मतलब क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, जितना ज्यादा पीते गए उतना ज्यादा ये घटता चला गया। जब भी आपका ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ग्राफ आपका डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है वहां पे। इनवर्स रिलेशन यहाँ पे कैसे है, जैसे आप ग्लास से पानी बढ़ाते चले गए, आपका सेटिस्फेक्शन घटता चला गया, ये इसका रिलेशन है यहाँ पे। तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ है। अगर आप टोटल यूटिलिटी देखोगे तो टोटल यूटिलिटी तो यहां तक बढ़ेगा, एक पॉइंट तक टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज करेगा। जैसे टोटल यूटिलिटी आपका पहले 0 था जब आपने पानी नहीं पिया यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक टाइम ऐसा आया यहाँ पे हमने क्या कहा था, बस करो, यहाँ पे बस कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपका टोटल यूटिलिटी फॉल कर जाएगा। तो ये आपका TU का ग्राफ होता है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। कैसे होता है, आप इसको अगर बात करो तो ये आपका हो गया, अब बहुत हुआ ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या हुआ आपका, बस करो, और इस पॉइंट पे क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है, ये जगह पे अच्छा लगा। ये आपका TU और MU का ग्राफ। TU के नीचे MU प्लॉट कर सकते हैं। MU आपको ये जो आपका MU आपका क्या हो गया, निगेटिव में चला गया। टोटल यूटिलिटी जब आपका मैक्सिमम रहा कि इससे ज्यादा टोटल यूटिलिटी नहीं हो सकता। टोटल कैसे निकालेंगे, जितना मार्जिनल है, पहला क्लास से दूसरा क्लास प्लस तीसरा क्लास प्लस चौथा क्लास प्लस पांचवा क्लास, ऐसे करके ये आपका क्या टोटल यूटिलिटी हम लोग निकालिए, जितना है सबको जोड़ दो। और अगर आपको मार्जिनल निकालना है तो किसका निकालना है, थर्ड क्लास पे कितना हुआ था, तो थर्ड क्लास पे अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्लास से जितना सेटिस्फेक्शन हुआ ले सेकंड क्लास, जिसका आपको फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है क्या, TUN माइनस TUN-1। TUN क्या आपका नंबर ऑफ क्लास, अगर नंबर ऑफ क्लास यहाँ पे आपका थर्ड है तो TUN-1 क्या होगा, 3 - 1 = क्या 2। यही हमने डिस्कस किया, थर्ड क्लास माइनस सेकंड क्लास। इतना सिंप्लीफाइड तरीका में आपको TUMU कोई नहीं समझा सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, अब बहुत हुआ, बस करो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा भाई, बस करो, यहाँ भी बस कर दो नहीं तो गिरेगा। यहाँ पे वोमिटिंग कर दिया, लो यही आपका TUMU। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तरीका कुछ होगा आपको TUMU को समझाने का। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो अच्छे से, कि हमने लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे डिस्कस किया। तो लॉ ऑफ डीएमयू में मैं 2-3 पॉइंट आपको बताया, तो जो आपका एजम्पशंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि एक रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब अगर आप मान के चलो एक स्पून से पानी पीते हो, ठीक है, उसके बाद आपको एक ग्लास ऑफ वाटर दिया जाए, तो आपको सेकंड वाले से ज्यादा अच्छा फील होगा, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा पहले से, क्यों, क्योंकि वो स्पून था। तो एक आपका रीजनेबल होना चाहिए, वो पहला चीज। दूसरा क्या, वो पर्सन के पास परफेक्ट नॉलेज हो, मतलब क्या, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, पागल नहीं होना चाहिए। पागल को आप कोई भी कितना भी गिलास पानी पिला दो, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा या फिर बहुत खराब भी लग सकता है। तो वो परफेक्ट नॉलेज वाला इंसान होना चाहिए, उसके पास वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या, क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। पहले आप उसको करेला खिला दो, फिर आप उसको आइसक्रीम खिला दो, तो आपको उसको सेकंड बार ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वालिटी चेंज हो गया, सामान चेंज हो गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये आपको 3 पॉइंट हुआ। फिर रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब कि किसी का पक्ष लेने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ पॉइंट जो है आपके एजम्पशन है आपको लॉ ऑफ डीएमयू की। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। बहुत लोगों को TUMU में कंफ्यूजन था, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये लो आपका टोटल और मार्जिनल, कुछ नहीं, बच्चा वाला चीज था, तुरंत में समझ में आ गया। इसको हम लोग ग्राफ के बेसिस पे देख लेते हैं तुरंत में। मैं इसे ग्राफ पे भी बता देता हूँ, ग्राफ इसका कैसा बनेगा। तो एक मिनट, ये आपका TU, ये आपका MU, ठीक है।
पहला ग्लास इसको लेते हैं फर्स्ट ग्लास, सेकेंड ग्लास, थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास और फिफ्थ ग्लास। 5 ग्लास हम लोग ले लेते हैं पानी, बहुत ही हो जाएगा। ये MU और ये आपका TU। पहला ग्लास से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो तो भाई उससे अच्छा तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इसको हम लोग लेते हैं 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हमें मिला, ठीक है। दूसरे ग्लास में हमें कितना मिला, हमें 50 यूटिल्स। दूसरे ग्लास में कम गया, 40 यूटिल्स का मिला, तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना होगा, 50 प्लस 40 90 यूटिल्स का। थर्ड क्लास में कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो 30 यूटिल्स का मिला, तो 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120 यूटिल्स का। अब क्या हुआ, अब बोल दिया भाई अब सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पाएगा, ये काफी है। तो यहाँ पे 0 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन इसको मिला, तो टोटल यूटिल्स कितना बढ़ गया, अगर देखा जाए तो 120 ही रहा। इसके बाद बेचारा वोमिटिंग कर दिया, -10 यूटिल्स में चला गया। जैसे वोमिटिंग कर दिया गया, ये भी आपका क्या हो गया, डाउन हो गया। ये आपका TU-MU का शेड्यूल, ये टेबल। अब हम लोग डिस्कस करने वाले रिलेशन बिटवीन, जो हम लोग तुरंत देखे थे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। तो अभी जैसे हम लोग ग्राफ देखे थे, ये क्या था, TU का ग्राफ था, ये क्या आपका MU का ग्राफ। तो जिस जगह पे TU आपका मैक्सिमम हो रहा है वहां पे MU आपका 0 हो रहा था। एक चीज देखो, जब TU राइज कर रहा है तो MU क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। जब MU 0 है तो TU क्या है, इस जगह पे मैक्सिमम है। और जैसे MU निगेटिव होता है, ये क्या करता है, फॉल करने लगता है। तो 3 चीज है जो मैं आपको तुरंत बता देता हूं एक बॉक्स में, सिंपल सा। पहला क्या है आपका, जब MU आपका पॉजिटिव होगा TU आपका राइज करेगा। सेकेंड, MU आपका 0 होगा, TU आपका मैक्सिमम होगा। थर्ड, MU आपका नेगेटिव होगा, TU आपका फॉल करेगा। यही आपका रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। तो इस वीडियो में आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच के बारे में, DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मुझे आप इंस्टा हैंडल पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल भी आपको नीचे दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्त के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।